जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्यों का संग तत्काल छोड़ देना चाहिए। बंधुओं, सभी जानते हैं कि संगत से रंगत आती है, लेकिन इस बात को जीवन में बहुत कम लोग उतार पाते हैं। जो व्यक्ति सुलझे हुए होते हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, वही इसको अपने जीवन में उतार पाते हैं, क्योंकि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि अनंत कोट ब्रह्मांडों को बनाने वाली कोई शक्ति है। हमारे शरीर की माँ के गर्भ में रचना करने वाली भी कोई अदृश्य शक्ति है, और हमें इस शरीर में मन बुद्धि प्राण देने वाली भी वही शक्ति है, जिससे हमारे शरीर का संचालन हो रहा है। जो इस बात को जानते हैं वह सतबुद्धि वाले होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं जो अपने अहंकार के सामने वह उस शक्ति को ना तो मानते हैं और ना ही जानते हैं। जानेंगे तो तब जब मानेंगे। जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं वो कहते हैं भगवान कुछ है ही नहीं, कोई शक्ति है ही नहीं, जो भी कुछ है हम स्वयं हैं। लेकिन उनको पता नहीं, जो शक्ति आपके अंदर प्रभावित हो रही है वही शक्ति अनंत कोट ब्रह्मांडों में सृष्टियों में भी है। लेकिन होता क्या है, जब दुख के पहाड़ टूटते हैं तो वह उसको मानते हैं, लेकिन क्षणिक मानते हैं, क्योंकि दुख और सुख तो आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक भी आपने इस दुनिया में देखा होगा, जब व्यक्ति कोई बीमार होता है और उसकी स्थिति खराब हो जाती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हम पूरा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तो भगवान ही बचा सकता है, भगवान से प्रार्थना करो। जो डॉक्टर इसी चीज़ के लिए बने हैं वह भी कह देते हैं, अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं कि अब तो कुदरत ही कुछ कर सकती है, अब तो वो भगवान ही, वो अल्लाह ही, गॉड ही, वह गुरु भी कुछ कर सकता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई शक्ति है जिसके सहारे हम चल रहे हैं। लेकिन बंधुओं, इस वीडियो में यह समझाया जा रहा है कि जो भगवान को नहीं मानते हैं उनका साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ में तत्काल परित्याग कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि तजो मन हरि विमुखन को संग, एक भजन आया है, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से, परमात्मा से, उस शक्ति से विमुख हैं, जो शक्ति को मानते ही नहीं है, उनका संग तत्काल छोड़ देना चाहिए। और आगे की लाइन कहती है, जाके संग कुमित उपजत है पड़त भजन में भंग। जिसके साथ हमारी जो सद्बुद्धि है उसका दुर्बुद्धि होने का अंदेशा है, तो बंधुओं, ऐसे मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कितना ही प्रिय हो, चाहे वो कितनी धनवान हो, चाहे वो कितना ही बलशाली हो, चाहे वह कितना ही खूबसूरत हो, उसका त्याग वास्तव में तत्काल कर देना चाहिए। क्योंकि ये हमारी जो लाइन है संतों की, ये कह रही हैं कि पड़त भजन में भंग। जिनके संग करने से और भजन में रुकावट आती हो, भंग होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों का वास्तव में ही संग नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण दिया उसमें भजन में कि जो सांप होता है उसको आप कितना ही दूध पिलाओ,
वह जहर को छोड़ता ही नहीं है। ऐसे ही जो कुसंगति वाले लोग हैं, जो दुर्बुद्धि वाले लोग हैं, वह कभी अपनी दुर्बुद्धि को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप उनका कुसंग करोगे, उनका संग करोगे, तो बंधुओं आपकी जो सद्बुद्धि है वह भी दुर्बुद्धि होने लगेगी। और लगातार संग कर लिया तो दुर्बुद्धि आपकी हो जाएगी जो सद्बुद्धि है। इसलिए कहा है कि जिसके संग कुमत उपजत है पड़त भजन में भंग। तो जब दुर्बुद्धि होगी तो जो आप भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सुमरन करते हैं, नाम जप करते हैं, वह आपका धीरे धीरे छूटने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखो, उनके नज़दीक मत जाओ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप अपने भजन में मस्त रहो। तो बंधुओं आप समझ गए होंगे कि कैसे मनुष्यों से हमें दूर रहना चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।